चैप्टर 34 के स्टार्ट में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर कहीं जा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि शेयरू ये सुन जियांग जो है ना वो मतलब कि पहले से मेरे ऊपर में नज़र बनाए रखा हुआ है। हर एक दिन हर एक समय मेरे ऊपर में शुरुआत से ही मेरे ऊपर में वो नज़र बनाए रखा हुआ है और मतलब कि वो पहले से इन सभी चीज़ों को प्लान करके रखा हुआ है। और उसके बाद में अपना मेन कैरेक्टर कहीं जा रहा होता है रास्ते में और बोलने लगता है कि सब कुछ जो था ना वो सब कुछ मतलब कि मेरे फादर से, और मेरा फादर जो है ना जेंग चेन है उनके लिए मतलब सब कुछ किया गया था इन सभी चीज़ों को। लेकिन जो एंशिएंट एसेसिन्स है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्यों इतना ज़्यादा मतलब कि ऑर्डिनरी सा फैमिली से इतना कुछ एक्सपेक्ट करेगा कुछ, और इस तरह से उन एक ऑर्डिनरी से फैमिली के साथ में ऐसा क्यों करेगा और ऐसा सोच रहा होता है। और वो आगे जा रहा होता है और वो और सोचने लगता है कि मेरे गेस के हिसाब से जो मेरा पेरेंट्स है ना वो मुझसे कुछ ना कुछ छुपा ज़रूर रहा है। और उसके बाद में दिखाया जाता है उनका जो आइडेंटिटी है ना जो मेरा पेरेंट्स का वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन कोई भी मैटर हो मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है, जो 9 इंस्पेक्टर्स हो या ना हो, लेकिन मैं अपने हाथों से उन्हें डिस्ट्रॉय करूँगा जो भी मेरे पेरेंट्स के साथ में जिसने भी वैसा किया था। और उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। अपना मेन कैरेक्टर स्कूल में आया होता है अपने, और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जा रहा होता है तो फैटी वहाँ पर आता है और बोलने लगता है कि बॉस आप वापस आ गए, लास्ट नाइट जो हुआ था ना उसके वजह से आप मतलब कि 4 दिन लेट हो। अगर आप अभी नहीं आते ना आज तो फिर जो काउंसलर्स है ना वो आपके घर पे जाता है और आपको सर्च करने के लिए। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर के बाद में अपना मेन कैरेक्टर जो है ना उस स्कूल के अंदर में प्रॉपरली पहुंच जाता है और उसके बाद में वो बोलने लगता है कि मैं आखिर वापस आ ही गया ना। दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है फिर मैं वापस तो आ ही गया ना, ऐसा बात कर कर फैटी के साथ में आ रहा होता है। वहाँ में शुआन भी होता है जो होंग शुआन का जो स्टूडेंट है ना शुआन वही, वो अपने मेन कैरेक्टर को देखकर बोलने लगता है कि मास्टर जैंग, ऐसा कहकर अपने मेन कैरेक्टर के पास आ जाता है और बोलने लगते हैं अंशुमान होता है ना बोलने लगते हैं कि मास्टर जैंग नहीं मास्टर जैंग ही मैं तो आपके साथ में लास्ट टाइम तो कुछ भी नहीं बोल पाया था। मैं मतलब कि मेरे मास्टर को बचाने के लिए थैंक यू बोलना चाहती थी लेकिन उस टाइम में नहीं बोल पाया। और जो फैटी होता है ना बोलने लगते हैं कि बॉस आप तो बहुत ही ज़्यादा औसम हो, ऐसा कहकर बहुत ही चौंक गया होता है इन सभी चीज़ों को देखकर। और उसके बाद में दिखाया बोलने लगते हैं कि आप तो बस बहुत ही ज़्यादा औसम हो बॉस, आपने तो एक जो कैंपस का बैली गर्ल है ना उसका भी हार्ट को जीत लिया है और ये क्लास का रैप भी है और ये भी आपके साथ में ही है, ये कहकर वो बोल रहा होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये क्लास रैप क्या है। और उसके बाद में दिखाया जाता है कोई बोलता है कि जेंग ये तुम क्या कर रहे हो, हाँ तुम क्या सोच रहे हो करने का, ऐसे कहकर वो अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में चिल्ला रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो बोलते हैं कि तुम अपने हाथों को और सुवन के ऊपर में से हटा दो। वो बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है। ये जो है ना इसका नाम सेन जोन है, ये सन ऑफ मतलब कि सन है जो चेयरमैन है ना ये डोंगसिंग ग्रुप का उसका है। और उसके बाद में जो है तो ये जो सुवन होता है ना वो भी थोड़ा ब्लश करने लगते हैं और वो भी थोड़ा अपने हाथों को पीछे हटा लेते हैं। और उसके बाद में दिखाए जाते हैं वो बंदा होता है ना बोलने लगता है कि जेंग ये तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि तुम ओपनली किसी भी स्टूडेंट को इस तरह से मतलब गर्ल को सेक्सुअली हैरेस कर सकते हो, तुम ऐसे मतलब कि फीमेल स्टूडेंट्स के साथ में स्कूल में नहीं कर सकते हो, तुम क्या सोच रहे हो, हाँ तो तुम ऐसा यहाँ पर कर सकते हो और मैं जाकर रिपोर्ट करूँगा काउंसलर को। और ऐसा कहकर वो अपने मेन कैरेक्टर को ऊपर बहुत ही चिल्ला रहा होता है। तो वो शुआन होता है ना बोलने लगते हैं कि शेन जियन तुम अपना नॉनसेंस बातें बंद करना मतलब बोलना बंद कर दो, और मैं तो बस अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहा था अपने जेंगी से, तो हम मेरे मास्टर को बचाने के लिए उस दिन को, और कुछ नहीं है। और उसके बाद में दिखाया जाता है और वो जो बंदा होता है ना बोलने लगता है कि ये बात है तो फिर तुम लोग इस तरह से क्यों टाइटली हक करके रखा हुआ था, मतलब उसको पकड़ के रखा था। और उसके बाद में दिखाया जाता है जो वो शुआन होता है ना वो बोलने लगता है कि सेन जोन आखिर तुम हो कौन जो तुम मेरे बिजनेस के बीच में आ रहे हो। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये बंदा बहुत ही ज़्यादा चौंक गया उधर बोलने लगता है कि शुआन तुम मत बोलो कि तुम लोग दोनों एक साथ हो, ऐसा कहकर वो बहुत ही ज़्यादा चौंक रहा होता है और उसका पसीना भी छूट रहा होता है।
और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना जो सुहान होता है ना, बोलने लगते हैं आखिर बात क्या है, अगर हम लोग एक साथ है भी तो तुम्हारा बिजनेस नहीं है इन सभी चीज़ों के बीच में पड़ने का, तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं बनता है हमारे बीच में आने का। हाँ, और उसके ऐसे कहकर वो उस अपने मेन क्रिकेटर के सामने आ जाता है। और ये जो बंदा, और उसके बाद में सुहान बोलने लगता है कि सेन जी तुम प्लीज़ मुझसे दूर रहो फ्यूचर में भी, और तुम मुझे ब्लेम मत करना, अगर तुम इन सभी चीज़ों को वापस से रिपीट करोगे तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी पोलाइट नहीं रहूँगी। ऐसा कहकर जो सिंजुन होता है ना उसके ऊपर में चिल्ला रहा होता है सुहान। और उसके बाद में अपना जो ये सुनजुन होता है ना वो बोलने लगता है कि आखिर इस बंदे के अंदर में एग्जैक्टली है कि जो मेरे अंदर में नहीं है, और इसके पास में ना ही पैसा है, ना ही लुक्स है, ना ही कुछ है, तो ये एक लो लाइफ बंदा है। कैसे तुम इस जैसे बंदे को पसंद कर सकती हो। और अपने मेन कैरेक्टर्स की मेरे पास लाइफ के हिसाब से मैं कहूँ ना, मेरे मेमोरी के हिसाब से ये जो सेंजुन है ना, इससे ये ना सबसे ज़्यादा मतलब कि सेकंड में आता है रिचेस्ट पर्सन में, रिचेस्ट किड के रूप में। बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते रहता है, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अजीब सा बंदा है। और उसके बाद में दिखाया जाता है, और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि उस लाइफ में तो इसके साथ में मतलब कभी भी बात नहीं किया था, और हम लोग दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अलग अलग रहता था, और हमारा जो लाइफ स्टाइल था ना वो भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था, और हम लोग सब हमें और ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट वर्ल्ड से बिलोंग करता था। और उसके बाद में दिखाया जाता है जो सुनजुन होता है ना, बोलने लगता है कि जियांग ये तुम मेरे ऊपर में देखकर क्यों हंस रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो कि मैं बहुत ही ज़्यादा रेडिकुलस हूँ। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो अपने मेन कैरेक्टर को धक्का दे रहा होता है, तो फेटी ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे जाकर धक्का देता है और बोलने लगता है कि सेंचुन तुम आखिर कमीने सोच क्या रहे हो, हाँ तुम मेरे बॉस को टच कर सकते हो ऐसे, और ऐसे कहकर उसे धक्का दे देता है, तो वो बहुत ही दूर चला जाता है। और ये जो सेंचुन होता है ना वो सोचने लगता है अपने मन में आखिर यहाँ चल क्या रहा है, ये जो फैटी है ना इसके पास में भी इतना ज़्यादा हिम्मत आ गया है कि मुझे धक्का दे सके। ये तो पहले मुझे देखकर जो है ना भागता था, मुझे देखकर जैसे देखता था तो भाग जाता था, लेकिन देखो आज इसके पास में इतना हिम्मत हो गया है कि ये मुझे धक्का दे रहा है। ऐसा कि वो ऐसा सोचकर बोलने लगता है कि तुम, और वो कुछ नहीं कर पाता है, वो शांत तो रहता है और बोलने लगता है कि ये सब कुछ ना इस चेंगी की वजह से हो रहा है। मेरे हिसाब से ये जो है ना, ये जो वो इस स्कूल का सबसे ज़्यादा डरपोक इंसान है, इसलिए मतलब कि इस तरह की चीज़ें कर रही है। सोच रहे हैं कि यहाँ पर है तो ये बहुत ही ज़्यादा इनविजिबल है, इस तरह से सोच रहे हैं कि यहाँ पर स्कूल में है तो इसे कुछ भी कोई भी कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा डरपोक किस्म का है। और उसके बाद में दिखाया जाता है जो सुहान होता है ना अपने मेन कैरेक्टर का हाथ वापस से पकड़ लेता है और बोलता है कि जाएंगे मेरे साथ में और चलो चलता है, इन सभी को अटेंशन देने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे कहकर क्लास के अंदर में चला जाता है और वो लोग सबको क्लास के अंदर चला जाता है। और उसके बाद में क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, सब स्टूडेंट्स क्लास में आ चुका होता है, सब कोई अपने अपने सीट में बैठा होता है। और उसके बाद में टीचर बताने लगते हैं कि ठीक है फिर मेरी बात को अच्छे से सुन लो, इस क्लास में मैं आज कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना जो सबको कहने लगते हैं कि आखिर वो गुड न्यूज़ क्या है, क्या कोई आने वाला है हमारे क्लास में, या कोई मतलब कि प्राइज़ को विन किया है। वो प्राइज़ को विन किया होगा तो शायद से वो सेंजुन ही होगा फिर से। और उसके बाद में सेंजुन के अलावा और कोई बंदा हो ही कैसे सकता है, वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम पर्सन है, और वो मतलब चेयरमैन का सन भी है, वो जो डैंगशन इंटरनेशनल ग्रुप का है ना उसका। और इसका ग्रेड्स भी बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, और ऐसा कहकर सबको उसका तारीफ़ कर रहा होता है। और उसका बाद में दिखाया जाता है ये जो सेंजुन होता है ना ये बहुत ही ज़्यादा चौड़ में आ गया होता है, हाँ इसी तरह से। और ये सबको मतलब ऐसे बोल रहा होता है कि ऐसे ही कुछ हुआ होगा, इसी जो स्टूडेंट है ना इसी के लिए कुछ हुआ होगा, ये सबको ये कह रहा होता है, इसके बारे में तारीफ़ कर रहा होता है। और उसके बाद में टीचर बताने लगता है कि ये जो टाइम है ना ये इन सभी चीज़ों के बाद में नहीं, ये अवार्ड्स के बारे में नहीं है, और ये जो बेनिफिट्स है ना ये सेंजुन के लिए भी की कोई ज़रूरत नहीं है इसे देने का, इन सभी से कुछ रिलेटेड ही नहीं है ये बंदा। और उसके बाद में दिखाया जाता है और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है।